हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 28th ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 3rd ऑफ अगस्त। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर इमेजिनेटिव कैंसर। आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Cancer. Seven days के लिए 7 cards. Starting with Monday, 10 of Wands. Tuesday, 7 of Pentacles. Wednesday, 4 of Pentacles. Thursday, the Fool. Friday, 5 of Swords. Saturday, 9 of Pentacles. And Sunday, 10 of Pentacles. Wow. So 7, 4, 9 and 10. And we have 10 of Wands also. 10 of Wands and 10 of Pentacles. ये दोनों कार्ड्स इससे पहले सैजिटेरियस रीडिंग में भी आए थे और मैंने यही कहा था कि 10-10 की एनर्जी आपको किसी टास्क के, किसी गोल के कंप्लीशन की तरफ लेके जा रही है। सो मेहनत, यहाँ आप स्टार्ट मेहनत से कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ मेहनत दिखा रहा है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ उसका रिजल्ट, उससे आई हुई प्रोस्पेरिटी या फ़ायदा, यहाँ गेन्स दिखा रहा है। ओके, सो मेहनत रंग ला रही है। Overall energy, bottom of the deck, 2 of Swords. Okay, we have heartstrings, separation, closed off, secrets, we have trash, new boo, we have commitment. Okay, so bottom of the deck, get away. You need a break, Cancerians. कुछ थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को सॉर्ट करने की ज़रूरत है। आई फील किसी चीज़ को लेके आप कंफ्यूज्ड लग रहे हैं इस हफ्ते, थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हैं कि क्या करूं। एंड स्पेशली फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे लग रहा है ये जो स्टक सिचुएशन है ये पर्सनल लेवल पे है। ओके, रिलेशनशिप में है। दैट इज़ व्हाट आई फील। यू नीड टू रिलीज समथिंग और यू नीड टू ओवरकम समथिंग। कुछ डिफरेंसेस हैं जो आई फील सॉर्ट करके उनको ओवरकम करने की ज़रूरत है। लेट्स गेट इनटू इट। मंडे से शुरू करते हैं। Monday we have the 10 of Wands and heartstrings. So यहाँ प्रोफेशनल फ्रंट पे मेहनत दिख रही है एंड पर्सनल फ्रंट पे भी मुझे लग रहा है कि आप ऐसे नहीं है कि कुछ रेस्टफुल फील कर रहे हैं, सॉर्टेड फील कर रहे हैं। विद heartstrings समथिंग इज़ पुलिंग और टगिंग एट योर हार्ट। ओके, कुछ ऐसा हुआ है, कुछ थॉट्स चल रही हैं, कुछ डाउट्स चल रहे हैं जो दिल को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रख रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील। कुछ अनसर्टनिटी है किसी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन के अराउंड। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू लव रिलेशन के अराउंड, लव कनेक्शन के अराउंड। सो यस, आई फील फ़िलहाल आप यू हैव नो चॉइस बट टू जस्ट गो विद द फ्लो। जो हो रहा है, जो आप अपना बेस्ट कर सकते हैं विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, अपना बेस्ट जो आप कर सकते हैं वो ही करते जाना है। फ़िलहाल आई फील रिज़ल्ट की चिंता नहीं करनी है। ओके, प्रोफेशनल या पर्सनल लेवल पे जस्ट गो विद द फ्लो। जो भी लिखा है
डिवाइन टाइमिंग में वो प्ले आउट होगा, ओके। एंड फिलहाल अगर मेहनत का वक्त है, यूनिवर्स आपसे मेहनत मांग रहा है एंड आपकी पेशेंस टेस्ट कर रहा है, टॉलरेंस टेस्ट कर रहा है, तो फिर वो टेस्ट देना ही पड़ेगा, ओके। देयर इज़ नो वे आउट। पॉइंट यही है कि यहाँ आपकी चॉइस नहीं चल रही है, जो डेस्टिन्ड है वो ही फेस चल रहा है, ओके। सो आई फील ग्रेसफुली बस एक्सेप्ट कीजिए एंड अपना बेस्ट करते चलिए। ट्यूसडे वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी वही बात कर रहा है कि जो आपकी समझ है करियर को लेके, अपने पाथ को लेके, अपनी डेस्टिनी को लेके, अपनी चॉइसेस को लेके, अपने रिश्तों को लेके, अपना जो बेस्ट समझ है, सोच है, अप्रोच है, उसमें बेस्ट डिसीजंस लेते हुए आगे बढ़ना है, ओके। सो इवन दो पर्सनल लेवल पे मुझे लग रहा है कुछ डिस्कनेक्शन हो रहा है, वो चीज़ भी आपको डरा रही है। प्रोफेशनल फ्रंट भी अटेंशन मांग रहा है, मेहनत मांग रहा है, वहाँ पर भी आप बिज़ी हैं, थक रहे हैं, वर्क वाइज एग्जॉस्टिंग है एंड इमोशनली भी आप एग्जॉस्टेड लग रहे हैं। सो वही मुझे लग रहा है ये कुछ डेस्टिन्ड ट्राइंग एंड टेस्टिंग वाला फेज़ है। यूनिवर्स आपको ट्राई कर रहा है, टेस्ट कर रहा है बिफोर गिविंग दैट मेजर चंक ऑफ ब्लेसिंग्स, ओके, आपकी शेयर ऑफ ब्लेसिंग्स। उससे पहले आई फील आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर दोनों ही एरियाज़ में मुझे लग रहा है थोड़ा सा टेस्ट किया जा रहा है। सो वी हैव सेपरेशन हियर। पर्सनल लेवल पे मुझे लग रहा है समथिंग इज़ हर्टिंग यू, कि किसी वजह से दूरी आ रही है। मे बी ओपिनियंस नहीं मैच करते, व्यूज़, इंटरेस्ट, पर्सनालिटीज़ मैच नहीं कर रही हैं। ऑल ऑफ अ सडन डिफरेंसेस ज़्यादा हाईलाइट, ज़्यादा उभर के आ रहे हैं, ओके, ज़्यादा नज़र में आ रहे हैं। डिफरेंसेस होते हैं, सब में होते हैं। नो टू पीपल कैन बी एग्जैक्टली अलाइक, ओके। इवन दो अगर हम सोलमेट्स की बात करें, ट्विन फ्लेम्स की बात करें, मिरर इमेज फील होता है कि ये पर्सन मेरा मिरर इमेज है, मेरा बडी है, मेरा ये है, लेकिन that is end of the day that is another individual, okay। so दो लोग कहीं ना कहीं तो कुछ अलग होंगे, बट यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो डिफरेंसेस हैं, किन चीज़ों में आप अलग हैं, वो ज़्यादा चुभ रही है, ओके, वो ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। एंड उसकी वजह से आई फील कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, डिफरेंसेस की वजह से कुछ मे बी आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स की वजह से हार्ड फीलिंग्स हो रही हैं, हार्ड फीलिंग्स की वजह से डिस्टेंस आ रहा है, दूरी आ रही है, वो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है आई फील। सो पर्सनल प्रोफेशनल दोनों फ्रंट्स पे आप थोड़े से मुझे अनकंफर्टेबल दिख रहे हैं कैंसेरियंस। वेंसडे वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स। यू आर ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू टाइट, जैसे लिटरली हमें जब डर लग जाता है कि हमसे छूट रहा है, हमसे ये सिनारियो संभाला नहीं जा रहा, तो शायद मेरी जॉब छूट रही है, ये रिलेशनशिप संभाली नहीं जा रही, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो शायद हम अलग होने के बिल्कुल वी आर ऑन द एज। तो यहाँ पर उसको लेके फिर एक पर्सन और ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है, और ज़्यादा वो ट्राई करता है टू होल्ड ऑन टू इट कि नहीं, मुझे नहीं जाने देना है, मुझे नहीं छोड़नी है, कुछ तो करना है। वो डेस्परेट अटेम्प्ट हो जाता है, डेस्परेशन पे आ जाती है बात, बिकॉज सिक्योरिटी इज़ एट रिस्क। जो चीज़ें हमें स्टेबल फील कराती हैं, सिक्योर फील कराती हैं, नौकरी, पैसा, रिश्ते, वो ही जब थोड़े से शेकी हैं यहाँ पर, तो फाउंडेशन के टूटने का डर आपको यहाँ पर सता रहा है। सो आप थोड़े से नहीं, यहाँ इनसिक्योर दिख रहे हैं, ओके, ट्रबल्ड दिख रहे हैं, समबडी इज़ क्लोज्ड ऑफ। सो इमोशनली आई फील ये डिस्टेंस आते आते मे बी कोई आपसे बिल्कुल कट ऑफ हो गया है, इमोशनली डिसकनेक्ट हो गया है, आपसे दूरी बना ली है। एंड क्लोज्ड ऑफ ऑल्सो कुछ प्रोफेशनल फ्रंट पे भी हो सकता है कि धीरे धीरे चीज़ें ऐसे हो रही हैं कि यहाँ नहीं टिका जाएगा। आई हैव टू फाइंड अ न्यू पाथ, अ न्यू जॉब। सो नए पाथ पे निकलना, कंफर्ट जोन से जहाँ हमने अपनी एक दुनिया बनाई थी, अब रीस्टार्ट
बटन दबाना, उसके लिए हिम्मत चाहिए. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ जो डोर क्लोज हो रहे हैं, जो रिलेशनशिप्स क्लोज ऑफ हो रही हैं, उसको लेके आई फील इट इज़ क्रिएटिंग एंग्जाइटी. यहाँ डेस्परेशन है उसको उस पे होल्ड ऑन करने की, एंड उसकी वजह से एंग्जाइटी है, नर्वस हो सकते हैं आप. सो ये साइलेंस, ये दूरी भी आपको डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज़्यादा. थर्सडे वी हैव द फूल. फूल क्या है? फूल यहाँ पर होपफुल एनर्जी दे रहा है. ओके, एक चाइल्ड लाइक फेथ दिखा रहा है, प्योर एंड बिल्कुल अनएडल्ट्रेटेड ट्रस्ट अपनी डेस्टिनी में, डिवाइन हायर पावर में, कि जो होगा अच्छा होगा. ओके, फूल की एनर्जी एक बच्चे की एनर्जी है. बच्चा फ्यूचर को लेके दुखी नहीं होता है, ट्रबल्ड नहीं होता है, वरी नहीं करता है. बच्चा इज़ इन द मोमेंट, एंड वो मोमेंट में, प्रेजेंट में खुशी ढूंढना जानता है. ओके, सो ये मेजर आर्काना का एरीज कार्ड है, एंड आई फील आप वही अटेम्प्ट कर रहे हैं. यू आर ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू थिंग्स, एंड आप उसी को होपफुली एक होपफुल एंगल से, एक पॉजिटिव एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, कि इसमें नहीं, बेस्ट किया जाए. सो उसको लेके कुछ आप स्टेप्स ले सकते हैं. आई फील विद सीक्रेट्स वी हैव बीइंग जज्ड, हाइडिंग ट्रुथ, एक्सपोजर, हाइडिंग द ट्रुथ. अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाते हुए आई फील आप एक ब्रेव फ्रंट दिखा रहे हैं यहाँ थर्सडे को. इवन दो दिल में बिल्कुल यहाँ कन्फ्यूजन चल रही है, डिलेमा चल रहा है, मेजर कुछ इमोशनल ट्रॉमा चल रहा है कि ओ माय गॉड, कहीं मुझसे ये चीज़ें छूट तो नहीं रही हैं, ये अपना पर्सन छूट तो नहीं रहा है, नौकरी छूट तो नहीं रही है. बट अंदर ये जो चल रहा है, अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, आप बाहर खुद को बहुत पॉजिटिव दिखा रहे हैं. सो यू आर हाइडिंग. आई फील अपनी फीलिंग्स को आप एक वेल के पीछे, पर्दे के पीछे रख रहे हैं कि दिखाना नहीं है. इमोशनली कैंसेरियंस, ये थोड़ा सा शेकी पीरियड दिख रहा है फॉर वट एवर रीज़न. जनरल रीडिंग है, रीजंस अलग हो सकते हैं कि ये सच में कुछ प्रोफेशनल फ्रंट पे या रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो रही हैं, या ये बस आपके माइंड में है, आपकी तरफ से, आपकी अप्रोच में है, आपको लग रहा है. तो ये थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है. एंड मुझे लग रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं टर्न आउट हो रहे हैं. ओके, इट्स नॉट लाइक कि ये सिर्फ आपके माइंड में है, आप फील कर रहे हैं. आई फील ये सर्कमस्टांसेस बनाए जा रहे हैं. मे बी ऑफिस सिनारियो, ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं सूट कर रही है फॉर सम रीज़न. कुछ बॉस की एनर्जी वाइब मैच नहीं कर रही है, उससे डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं, उसकी वजह से शायद कुछ जॉब इज़ एट स्टेक कि चलेगी नहीं चलेगी, अब डाउटफुल हो गया है. सो यस, यहाँ कुछ आई फील वैलिड रीजंस हैं आपकी टेंशन के. फ्राइडे वी हैव, लुक एट दिस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. अगेन कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है. इवन दो आप पूरी कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ में पॉजिटिविटी लाने की, होप लाने की, लेकिन ये फैक्टर्स हैं जो डिनाई नहीं किए जा सकते. वी हैव ट्रैश. सो समबडी इज डिशिंग आउट ट्रैश. आई फील वही जो मैंने कहा, या तो बॉस बहुत ही कोई बकवास पर्सन आपका बॉस है और आपको फ्रस्ट्रेशन इस चीज़ की हो रही है कि मे बी यू नो वो पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे रूल्स बना देता है, ऐसी चीज़ें आपको ऑर्डर कर देता है कि ये करना है वो करना है, दैट डोंट मेक सेंस, सेंसलेस हैं, या आपको दिख रहा है कि ये पर्सन मे बी यू नो बॉस बनने लायक ही नहीं है. सो कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है कि व्हाट नॉनसेंस इज़ गोइंग ऑन. लेकिन आप अगर बोलेंगे, आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में है वो पर्सन, आपके लिए फिर ये
सिनेरियो बना देगा जहाँ आप ही की नौकरी पे बात आ जाए। ओके, सो यस, नुकसान फिर आप ही का होगा, लेकिन आप आवाज़ भी उठाना चाहते हैं क्योंकि आप ये नॉनसेंस नहीं सहना चाहते हैं। विद ट्रैश आई फील आप कुछ गलत है तो आप उसको गलत कह रहे हैं, लेकिन सामने वाले आसपास के लोग, आपके कुलीग्स, आपके सीनियर्स, वो चीज़ नहीं ले पा रहे हैं कि इसने गलत को गलत कैसे कहा। पहली बात तो वो गलत ही नहीं है उनके हिसाब से। सो आई फील ये चीज़ अब आप पे आ रही है, आपकी नौकरी पे वो बात आ सकती है क्योंकि आप आवाज़ उठा रहे हैं। ओके, नॉनसेंस के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं बिकॉज यू हैड टू मच। आई फील ये सडनली बिल्डअप नहीं हुआ है, रिसेंट पास्ट में आप भर चुके हैं अब कि बहुत हो गया, मे बी बहुत टॉलरेट किया है एंड धीरे धीरे ये चीज़ें बिल्डअप हुई हैं और अब बस आप खुद को रोक नहीं पाते हैं गलत पॉइंट के अगेंस्ट बोलने से। सैटरडे वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है ट्रस्ट योर डेस्टिनी। ओके, अपने फ्यूचर पे, अपनी डेस्टिनी पे, अपनी प्रोस्पेरिटी पे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस करना है। यहाँ पर क्लियर मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स का कि अपनी खुशी पे, अपनी लाइफ पे एंड स्पेशली अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे, उस पे फोकस डालना है, उसी पे फोकस रखना है, दूसरों पे नहीं। बिकॉज वही मैंने कहा कि दूसरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो स्ट्रॉन्गर एंड ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, तो वो आपकी जॉब पे बात ले आएंगे, आपकी जॉब छूटेगी, आपको टेंशन होगी, बट उनको कोई नुकसान नहीं होगा। सो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे नुकसान आप ही का होगा। सो वो चीज़ अवॉइड करनी है। ओके, आई फील वॉइस रेज करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपसे कुछ सहा नहीं जा रहा है, लेकिन उसकी वजह से अगर जो सिनेरियो बन रहा है, जो आप ही इनसिक्योर हो रहे हैं कि कहीं ये वर्क फ्रंट पे चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई तो फिर क्या, वेयर डू आई रीस्टार्ट, फिर मुझे एक न्यू बिगिनिंग के लिए फिर से सर्च में निकलना पड़ेगा। सो वो चीज़ अगर आपको डरा रही है तो इट्स बेटर कि आप बस ये चीज़ को अवॉइड करें, इग्नोर करें एंड अपने फ्यूचर पे जब तक आप एक वो कंफर्टेबल स्पेस में नहीं आ जाते जहाँ आपको थ्रेट नहीं है किसी से, तब तक सहना आई फील ज़रूरी है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है अपनी वेलबींग एंड अपनी प्रोस्पेरिटी पे फोकस्ड रहो, अपनी हैप्पी स्पेस में रहो। ओके, सो न्यू बू यहाँ दिखा रहा है, मुझे लग रहा है मोर देन अ न्यू पर्सन, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है एक नया माइंड सेट। ओके, ये न्यू से मुझे लग रहा है नया एक न्यू बो इज़ नॉट अनदर पर्सन, न्यू बो इज़ यू बिकमिंग अ न्यू पर्सन। ओके, आपको अपने अंदर एक नई अप्रोच जगानी है कि यू फील ब्रांड न्यू। ओके, ब्रांड न्यू इन द सेंस कि ये जो एटीट्यूड चल रहा है, ये एक कुछ जो ट्रबल करे जा रहा है आपको, इस सिनारियो से खुद को मेंटली इमोशनली निकालना है, कट ऑफ करना है। ओके, डिस्कनेक्ट करना है अपने प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट आई फील एंड ऑल्सो मे बी कोई नया पर्सन भी आ सकता है वर्क स्पेस में जो कि आपका दोस्त बन सकता है, जिससे आपको शायद आप दिल की बात शेयर कर सकते हैं, थोड़ा गॉसिप कर सकते हैं ताकि वो वेंट करने का मौका मिले। ओके, जो फ्रस्ट्रेशन है सीनियर्स को लेके, कोलीग्स को लेके, वो आप इस पर्सन से बात कर सकें। आई फील यू नीड दैट वन पर्सन, और अगर वो नहीं है कोई नया ऐसा पर्सन या फ्रेंड कॉन्फिडेंट जिससे आप ट्रस्ट करके बातें कर सकें, तो आई फील ये आपको बनना पड़ेगा। आपको एक नया पर्सन बनना पड़ेगा जो अपने पे फोकस्ड है रादर देन आसपास के नॉनसेंस पे। सो थोड़ी देर आई फील कैंसेरियंस कुछ आपको सहना पड़ रहा है। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा वाइजली एक्ट करना है, सिचुएशन को वाइजली संभालना है, टैक्टफुली। ओके, डिप्लोमेटिकली
थोड़ा सा सहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये 9 से 10 ऑफ पेंटिकल्स तक जब तक आप नहीं जाते हैं, जब तक आप पूरी तरह से सिक्योर नहीं करते हैं खुद को, पोजीशन वाइज, स्टेटस वाइज, फाइनेंसेस वाइज, बैंक बैलेंस वाइज, अगर वो सिक्योरिटी नहीं है तो तब तक आप अगर लड़ाई ले रहे हैं, किसी के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, तो आप ही का नुकसान होगा। ओके जो इस सिक्योर पोजीशन में है वो आप ही को नुकसान पहुंचाएगा। सो आई फील पहले मेक श्योर कि 9 ऑफ पेंटिकल्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स आप पहुँचें, वो कंप्लीट सिक्योरिटी पहले आई फील राइज करना है कोई एक पर्टिकुलर स्टेटस तक, और तब ये हायर रैंकिंग इंडिविजुअल से पंगा लेना है। ओके अगर लेना है, इफ़ इट इज़ रियली वर्थ इट, इतना ट्रबल कर रहा है आपको ये चीज़, पंगा लेना है, तो आई फील अभी टाइम इज़ नॉट राइट, मे बी इंतज़ार करके, ओके वो पोजीशन अर्न करके और फिर लीजिए, फिर दीजिए जवाब, फिर बताइए उनको कि क्या कहाँ वो गलत हैं। सो एंड देन वी हैव कमिटमेंट ऑल्सो। सो यहाँ पर इमोशनल स्टेट भी जो ट्रबल लग रहा था, वो आपके इस जब आप इस स्टेटस पे होंगे जहाँ आप कंफर्टेबल हैं, सिक्योर हैं, सो वहाँ पर इमोशनल स्टेट भी आपका सॉर्ट हो जाएगा। ओके सो अभी आपको दोनों सिनारियो ट्रबल दिख रहे हैं, बिकॉज आई फील इंटरनली अनरेस्ट है, इंटरनली आप नहीं सॉर्टेड या सुलझे हुए फील कर रहे हैं। सो वो चीज़ आई फील आपके रिलेशनशिप्स में भी प्ले आउट हो रही है। एक बार वो चीज़ सॉर्ट होगी तो रिश्तों में भी आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करेंगे एंड इमोशनली सॉर्टेड फील करेंगे। लेट्स गेट यू सम मोर कार्ड्स। We have winds of fortune. Look at this, Cancerians. I feel hang in there. बस पेशेंस दिखाइए। ओके अभी ये लड़ाई लड़ने का वक्त नहीं है। आई नो यहाँ आपकी डेस्परेशन दिख रही है कि आप लड़ना चाहते हैं, आप गलत को गलत बोलना चाहते हैं, लेकिन यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक, बिकॉज यहाँ विंड्स ऑफ फॉर्च्यून आ रही हैं आपकी तरफ। ओके So allow the winds of fortune to guide your sails, maneuvering through life's opportunities and challenges with adaptability. Okay, so you just have to hang in there. टाइम लेने की ज़रूरत है। जो क्लियर यहाँ पर वही मैसेज रीइंस्टेट हो रहा है। आई फील यहाँ ऑरेकल से कंफर्मेशन मिल रही है हमें कि ये सही है। ये जो मैंने लास्ट मैसेज दिया सैटरडे संडे का कि ये 9 and 10 ऑफ पेंटिकल्स पे जब तक आप नहीं पहुंच जाते, यू हैव टू जस्ट अडेप्ट। ओके अपने सेल्स को जहाँ विंड्स हैं, जहाँ फ्लो जा रहा है, जैसी चीज़ें हैं, लेट इट बी, उसी डायरेक्शन में अपने ये सेल्स को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। सेल्स अगर विंड की डायरेक्शन के अगेंस्ट आप एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपका वैसे भी ये बोट कहीं नहीं जा रही है, देन आप ही स्टक फील कर रहे हैं, आप ही का नुकसान है, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो पहले आगे बढ़ना है, अपनी प्रोस्पेरिटी, अपनी पोजीशन क्लेम करनी है, एंड फिर देखना है कि लुक एट मी राइज, लुक एट मी गो। सो यहाँ पर विंड्स से पंगा नहीं लेना है फिलहाल। ओके वन लास्ट कार्ड, सी उल्टी तरफ लिखा है अडैप्ट एंड थ्राइव। अडैप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सह जाने की। ये फेज़ है कि लेट इट बी। ओके कोई कुछ गलत कर रहा है, लेट देम। सो वो लेट देम वाला एटीट्यूड विल हेल्प यू गो अ लॉन्ग वे। इवन दो अर्ज लाइक आई सेड आपकी वही है, गलत को गलत कहना एंड डिप्लोमेटिक होना नहीं आ रहा है आपको, लेकिन यहाँ एडवाइस है कंट्रोल कीजिए। ओके वन लास्ट कार्ड यूनिवर्स की तरफ से एक लव मैसेज कैंसेरियंस के लिए। लिसन टू योर बॉडी। सो लिसन टू योर बॉडी। ये जो आप इमोशनली वर्कड अप लग रहे हैं, आई फील इस हफ्ते आपकी बॉडी भी अटेंशन मांग रही है, रेस्ट मांग रही है।
आपको रिकवर करने की ज़रूरत है, माइंड को रेस्ट देने की ज़रूरत है। शायद ओवर थिंकिंग से आपका माइंड भी ओवरवर्कड है। ओके, इमोशनल स्टेट जो यहाँ पर थोड़ा सा डिसबैलेंस दिखा रहा है, उसकी वजह से इमोशनली आप डाउन फील कर सकते हैं, लो फील कर सकते हैं। ओके, सो ये अपना वेलबींग पे ध्यान देना है। मैंने यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स में कहा था, खुद पे पहले फोकस करना है, राइज करना है, इमोशनल स्टेट को सॉर्टेड रखना है, खुद को प्रायोरिटी बनाना ज़रूरी है। ओके, फिलहाल बाकी लोग क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कह रहे हैं, दैट इज़ सेकेंडरी, वो आप बाद में टैकल कर लेना फ्यूचर में। ओके, बट फिलहाल खुद की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्रोग्रेस, सिर्फ ये मैटर करना चाहिए। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील कैंसेरियंस, बिकॉज यहाँ पर अगर आप ये मैसेज ठीक से नहीं लेंगे तो आप कुछ काम बिगाड़ भी सकते हैं। ओके, और अगर बिगाड़ नहीं रहे हैं तो इमोशनली आप अनरेस्टेड कब तक रहेंगे। सो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। एंड आई फील तब तक जस्ट रिलैक्स्ड मोड पे अपने पाथ पे धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहना है। ओके, ट्रबल्ड होके नहीं, बस अपना फोकस शिफ्ट करके। दैट इज़ द मैसेज फॉर यू कैंसेरियंस। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है, इट मेक्स सेंस फॉर यू। एंड इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा एंड वीक में आप 3 वीडियोस ही हाइप कर सकते हैं। सो शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।